नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो मोदी और ट्रंप ने एक गेम खेला और हम सबको बेवकूफ़ बनाया। हम सबको नहीं, आप सबको। मैं शुरू से बोल रहा था मोदी और ट्रंप एक गेम खेल रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है, यानी कि एक फिक्स्ड मैच है। आपको याद होगा पिछले 6 महीने में मैं अकेला आदमी था जिसको गालियां डाल निकाली आपने कि यार सुमित जी क्या बोल रहे हो, ट्रंप तो भारत के अगेंस्ट है। मैंने आपको बोला था प्लीज़ लुक क्लोजली। ट्रंप भारत से पंगा ले नहीं सकता, उसको भारत की जरूरत है। और मुझे मालूम है कि ये जो काम हमने कर लिए डोनाल्ड ट्रंप की उस जो गेम दिखाई उन्होंने, हमने वो काम किया है जो हमने पिछले 30 साल में हम नहीं कर सके। हमने पिछले 6 महीने में वो सारे काम कर लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको ट्रुथ चाहिए या जो हमारा इंडियन मीडिया बिका हुआ वो जो नॉइस क्रिएट करता है वो चाहिए? हमारा इंडियन मीडिया पिछले 6 महीने में सो कॉल्ड एनालिस्ट, मुझे तो हैरानी होती है आजकल जो हमारे मेजर जनरल्स हैं वो उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर, बजट के ऊपर, ट्रेड वॉर्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। वो क्या बोल रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप तो पागल आदमी है। और अब सोच के देखिए, वो एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और अब पिछले 12 महीने में अपने काम क्या किया है? जी का इंजन आपको डिलीवर होना शुरू हो गया। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर यूएसए से भारत को हो गया है, साइन है, सील्ड है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ 8 साल के बाद हो गया। एफटीए ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑपरेशनल है। एफटीए विद यूरोपियन यूनियन हो गया, 19 साल से बंद पड़ा हुआ था। एंड द बिगेस्ट कनाडा, उनका पीएम भीख मांग रहा है, टाइम मांग रहा है मोदी जी से कि कब आऊं और एग्रीमेंट साइन करूं। एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल, ऑपरेशन सिंदूर आपने किया। हमने घर में घुस के डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी हमने ठोका है पाकिस्तान को। आज तक वो बेचारे अपना फटा हुआ चीज़ों को सिल नहीं पा रहे हैं। क्या यूएसए ने हमें स्टॉप किया? क्या हमें सैंक्शन किया? नहीं किया। ही स्टूड इन हिज कंट्री, कोई भी जवाब नहीं, कुछ बोला नहीं। ही लेट अस फिनिश द जॉब। सो प्लीज टेल मी अगेन, क्या ट्रंप भारत को हेट करता है या ये ग्रेटेस्ट नूरा कुश्ती है, यानी कि ग्रेटेस्ट फिक्स्ड मैच ऑफ ऑल टाइम? ये डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में आपने ऐसा फिक्स्ड मैच नहीं देखा होगा। और जियोपॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं। अगर आप इतनी आसानी से डिकोड कर लें गेम को, मैं भी हर रोज नहीं कर पाता हूं, लेकिन कई क्यूज होते हैं जिसको देखकर आपको पता लगता है कि यार पीछे कुछ और चल रहा है। अब आते हैं इल्यूजन। वो क्या था? मीडिया ने हमेशा क्या बोला? मीडिया चाहती है कि आप पैनिक करें। क्या बोला? ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ डाल दिए। वो तो ट्रंप बोल रहा है कि भारत टैरिफ का किंग है, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है। 20 साल से कांग्रेस लगी हुई थी फ्रेंडशिप बनाने के लिए, मोदी जी ने तोड़ दिया। प्लीज डोंट बी नाइव। ट्रंप एक शोमैन है, उसे हेडलाइंस चाहिए अपने वोटर्स को खुश करने के लिए। ही नीड्स टू लुक लाइक अ बुली। और मोदी जी काम करते हैं स्टेटमैन की तरह। तो इसलिए ट्रंप ने वो काम किया जो उसका रोल था, मोदी जी ने अपना स्टेट्समैन वाला रोल प्ले किया। अब आते हैं कि मोदी जी ने किया क्या। सिर्फ अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सेफ रखा, लेकिन स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। सीन 1 में ट्रंप आते हैं, आगे बोलते हैं टैरिफ मैं लगा दूंगा आपके ऊपर। क्या मोदी जी ने कुछ बोला? साइलेंट था। मोदी जी का रोल था सीन 2 में। अब सीन 3 में आता है कि जो डील है वो ऑलरेडी साइन हो चुकी थी अंडर द टेबल। रिजल्ट क्या था? हमें वो सारा कुछ मिला जो हमें चाहिए था, टेक्नोलॉजीज। और अमेरिका को क्या मिला? वो कहते हैं कि आप उनके जो महंगे वाले मोटरसाइकिल हैं हार्ले डेविडसन, वो भारत में आके बिकने चाहिए, उसके ऊपर ड्यूटी आप कम कर दीजिए। भाई मैं आपसे पूछता हूं, हार्ले डेविडसन भारत में बिकता कितना है? कितने लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? हमने उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी, लेकिन उसके एक्सचेंज में हमें क्या मिला? हमें मिला पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन्स है, हमें मिली फैक्ट्रीज, हमें मिला सेमीकंडक्टर के प्लांट्स जो कि अमेरिका चाइना को नहीं देना चाहता, लेकिन गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही हैं। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया जो ये फाइट चल रही थी ट्विटर के ऊपर, एक्चुअल में नहीं, ट्विटर के ऊपर जो फाइट चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत को क्वाइटली उस लड़ाई के बीच में ये सारे काम हो गए जो मैंने आपको पहले गिनाए। सारे एफटीए साइन हो गए आपके, क्योंकि उनको भी डरा के रखा हुआ था। प्लस वी हैव बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपको ये ट्रेड वॉर दिखता है या ये ट्रेड शिफ्ट दिखता है? आप जो आंसर है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब इसके ऊपर आते हैं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का एंगल भी आप देख लीजिए। यहां पर है जहां पर फिक्स्ड मैच आपको रूथलेस होता हुआ दिखाई देगा। आपको याद है कि पहले जो वेस्ट की जो मीडिया थी
वो बोलते थे ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशंस हो रही हैं भारत में, लेक्चर दिए जाते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, खालिस्तानी है वहां पर हमारे झंडे को आग लगा रहे हैं तो ये बोल रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, हम कुछ नहीं बोल सकते। आजकल वो लेक्चर कहां गए आपके, खत्म हो गए, वैनिश्ड। हम यहां पर इलीगल्स को डिपोर्ट कर रहे हैं, इनकी गंदी गंदी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। क्या आपको वेस्टर्न मीडिया बोलता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डील है जो मोदी और ट्रंप के बीच में हुई है। वो कैसे? आपको याद होगा कि ट्रंप को ने हमें बोला कि आपके इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं भारत के, उनको मैं डिपोर्ट करने वाला हूं। मोदी जी का आंसर क्या था? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डेपोर्टेशन फ्लाइट्स। ऑपोजिशन ने क्या बोला उस वक्त? नेशनल एम्बेरसमेंट है, हमारे लोगों को बेड़ियां बांध कर वापस भेजा है, बेइज्जती कर दी। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में मिला आपको ऑपरेशन सिंदूर की क्लियरेंस। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैसेज बड़ा क्लियर था कि भारत घुस के मारेगा। लेकिन साथ में एक और भी हुआ कि जो मोदी जी ने क्या किया, जो भारत के खिलाफ जो एंटी इंडिया का क्राउड था, जिसे अमेरिका का डीप स्टेट प्रोटेक्ट करता है, वो सडनली प्रोटेक्शन बंद हो गई। एफबीआई क्वाइट हो गया। खालिस्तानी आजकल न्यूयॉर्क में आपको दिखते नहीं है, वो चूहों की तरफ भाग रहे हैं अपनी जुड्डियों को बचाकर, क्योंकि पता है उनकी पगें उतारी जाएंगी। सिख ही हैं, जो एक्चुअल सिख है भारत का, वो खालिस्तानियों की ऐसी तैसी फेर रहा है। कनाडा आइसोलेट हो गया और उनका जो प्रधानमंत्री है अब वो खालिस्तानियों को बचाने की बात नहीं करता। अजीत डोभाल जा रहे हैं वहां पर कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की परमानेंटली इलाज करने के लिए। यानी कि हमने क्या किया, शुरुआत कहां से हुई थी? हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दिया और साथ में हमने उनको लेके आने के बाद जो हमारे दुश्मन है हमारे कंट्री के, उनको सीधा करना शुरू कर दिया। सेकेंडली, हमने रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को यहां से अब कभी एसआईआर के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, हम उनको डिपोर्ट करते जा रहे हैं। उठाकर समंदर में फेंका था। 100 से ज़्यादा ये म्यांमार के जो जानवर थे उनको बोल दिया और 800 मीटर दूर तुम्हारा कंट्री, स्विम करके जाओ। ये हालत है हमारी, बैकलैश की तरह यार दुनिया में। क्या ये आर्ट ऑफ डील नहीं है? क्या ये फिक्स मैच नहीं है? अभी भी लगता है कि फिक्स मैच नहीं है। ऊपर से अगर आप देखेंगे नेबरहुड के अंदर, ये तो हो गया जो मैंने ऊपर ऊपर दिखाया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वो कंट्री है जिनको 30 साल से यूएसए ने प्ले किया गेम्स को हमारे बैकयार्ड में। एनजीओस को फंड किया गया, रजीम चेंज के वहां पर तरीके अपनाए गए ताकि वहां से फिर ये जानवर निकल के हमें तंग करें। इन्होंने उस पॉट को बॉयल होने दिया हमेशा ही। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तब से क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला था? आई लीव बांग्लादेश टू मोदी, यानी कि चाबियां आपके एरिया की उन्होंने आपको दे दी। यू हैंडल साउथ एशिया, आई डोंट केयर। ये हालत है ट्रंप की, और आप बोलते हैं कि वो भारत के खिलाफ है। और भाई उनका डिप्लोमेट सर्गियो गौर, वो भारत में बैठा है, जो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान को बांग्लादेश से करेगा। यानी कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अखंड भारत ऑलरेडी हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत का पार्ट बनने वाले हैं। डिप्लोमेट को भारत में बिठाया है, पाकिस्तान को इग्नोर किया गया है। बांग्लादेश उनको बोल दिया जो भारत बोलता है उसकी बोलती जो है उसी लाइन में बोलना शुरू कर दो, प्लीज फॉलो इन द लाइन, वरना जो हमारा इंटरफेरेंस है वो बंद होने वाला है। आपकी मर्जी है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं ट्रंप नोज ही नीड्स इंडिया फॉर द बिग गेम। और बिग गेम क्या है? बिग गेम है फाइट अगेंस्ट ड्रैगन। अब ये क्लाइमैक्स है मूवी का, जहां पर आपको पता होना चाहिए ट्रंप हेट्स चाइना, पीरियड। उसकी लड़ाई किसी और कंट्री के साथ नहीं है, बाकियों के साथ लड़ाई है ट्रेड वॉर की। यानी कि आप जो मेरे ऊपर टैक्स लगाते हैं, मैं भी आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगाऊंगा। लेकिन चाइना के साथ दुश्मनी है। ही वॉन्ट्स टू क्रश चाइनाज इकोनॉमी। 60% का टैरिफ है चाइना के ऊपर। एंड जब ये टैरिफ लगा है तो बिजनेसेस बंद होने शुरू हो गए। 50% से ज्यादा कंपनियां चाइना में बंद हो चुकी हैं। और अभी तो ये हालत है कि जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो शॉप्स हैं, वो बंद हो रही हैं। आइकिया जैसा बड़ा स्टोर चाइना को छोड़कर वो चला गया। जितने सुपरमार्केट्स हैं इंटरनेशनल, सारे बंद हो गए। और ये जो पैसा है जो चाइना से भाग रहा है, ये कहां जाएगा? प्लीज फॉलो द मनी। ये पैसा कहां जाएगा? यहां से तो छोड़ के चला गया। यूरोप जा नहीं सकता, टू एक्सपेंसिव। वियतनाम टू स्मॉल, हु एल्स इज देयर? ये है भारत। और मोदी जी को मालूम है इस चीज का। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सारा पैसा भारत में आने वाला है। ट्रंप ऑल्सो नोज कि वो भारत के खिलाफ
जाकर ये सारे के सारा जो डीकपलिंग करना चाहता है चाइना से, वो नहीं कर सकता। उसको भारत की जरूरत है। इसलिए ये जो गेम है फ्रिक्शन की, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं ट्विटर के ऊपर जो आपको दिखती हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि ये आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। चलिए मैं पूछता हूं आपको कि लड़ाई किसके ऊपर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार मेरे जो बादाम है, काजू हैं, इसके ऊपर टैक्स है, इसको कम कर दो। क्या दो इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज काजू बादाम के लिए लड़ेंगी? क्या आपको नहीं दिखता कि बिहाइंड द कर्टन कुछ और ही चल रहा है? बिहाइंड द कर्टन दे आर बिल्डिंग द बिगेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल अलायंस बिटवीन अमेरिका एंड भारत। जी के इंजन हमारे जेट्स के लिए चाहिए, आ रहे हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है। सेमीकंडक्टर्स, फ्यूचर की चीजें हैं, हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि ये ट्रेड वॉर है? तो प्लीज अगेन लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डीपर लेवल। सरफेस लेवल पर जो आप सुनते हैं हमारे इंडियन मीडिया की तरफ से, उनको सेंसेशंस क्रिएट करना है, उससे वीडियोस चलती हैं उनकी, उनका टीआरपी मिलता है। लेकिन मोदी टीआरपी के लिए काम नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप टीआरपी के लिए काम करता है। तो मोदी जी ने बोला ठीक है यार, तुम्हें बढ़ के मारने के लिए चाहिए, करते रहो। क्या मोदी जी ने कभी जवाब दिया उसका? नेवर एट ऑल। और मैं शुरू से बोल रहा हूं आपको कि ये फिक्स मैच है। आपको दिखेगा कि अमेरिका जो कर रहा है वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। आपको एक दिन थैंक यू ट्रंप बोलना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आपको मैंने नवंबर में बोला था ट्रेड डील फाइनल होकर डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे आ चुकी है, उसको साइन करने हैं। लेकिन क्या दिखाया गया कि जी वो साइन नहीं कर रहा, वो कहता पहले मोदी मुझे कॉल करें। लेकिन उसकी आड़ में आपने क्या किया? आपने यूरोपियन यूनियन के साथ आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एफटीए का। क्या वो 19 साल के बाद हमने तो बोला नहीं यूरोपियन यूनियन को कि आप प्लीज आकर साइन कीजिए? वो भाग कर आए आपके पास, क्योंकि वो खुद ट्रंप से दुखी थे। उनको लगा कि भारत और ट्रंप, भारत से हम भी दुखी हैं, सॉरी अमेरिका से भारत भी दुखी है और यूरोपियन यूनियन भी दुखी है, क्यों ना हम दोनों दुखी लोग इकट्ठे मिलकर एफटीए साइन कर लें। उसकी आड़ में आपको काम हो गया। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी आप देखें ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप भारत से गुस्सा है, प्लीज स्टार्ट लाफिंग एट देम। ये शो बिजनेस है, ये नूरा कुश्ती जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड मैच। हर चीज फिक्स्ड है, मैच ऑलरेडी डिसाइडेड है। अमेरिका भी जीत रहा है, भारत भी जीत रहा है, और दोनों इकट्ठे मिलकर ही जीतेंगे। फिर आप बोलेंगे, आप में से कई बुद्धिजीवी वाकई बोलेंगे ओ सर क्रिप्टो की डील तो पाकिस्तान के साथ कर ली। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि जब से वो डील किया है तब तो उनके घर में आग लगी है, आपके घर में शांति है। पाकिस्तान को इस इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया। जब से वो निकला है, आप सोच के देखिए, भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक होने शुरू हो गए, ट्रेड इंक्रीज होना शुरू हो गया, कोऑपरेशन की बातें होती हैं, यहां तक कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है वो भी सेम होनी शुरू हो गई है। वो बेशक यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो या कहीं और भी हो, वी आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज। अभी तक जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था। इकोनॉमिक बूम जो आने वाला है भारत के अंदर वो मूवी है, और मोदी और ट्रंप ये डायरेक्टर्स हैं इस मूवी के। और जो ये सब कुछ हो रहा है, चाइना के साथ हमारी डील हो गई, यूरोपियन यूनियन के साथ होगी, यूके के साथ होगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, कनाडा चल रहा है, जापान का प्रधानमंत्री यहां पे आ रहा है। आप किस किस चीज को मैं बताऊं आपको? और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको ठोक कर हमने खत्म कर दिया है। इनको कब खा जाएंगे ये किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो प्लीज सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी विद सुमी जैन एंड एंजॉय द राइज ऑफ भारत, जिसके अंदर तड़का लगाया जा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। ये मोमेंट्स है एंजॉय करने के। थोड़ा सा डीपर लेवल पर देखिए, फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू, कैन अमेरिका, जिसकी दुश्मनी है किससे? चाइना से, क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट इस वक्त भारत के खिलाफ हो सकता है? और दूसरा आखिरी पॉइंट, आप बोलेंगे सर H1B वीजा बंद कर दिया, उसका क्या हुआ? H1B वीजा बंद करने से आपको फायदा क्या है? जैसे ही वहां पर H1B वीजा बंद हुआ है, उनके सारे डाटा सेंटर्स, उनके सारे के सारे जो बड़ी कंपनीज है, उन्होंने भारत में अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वो सारे लोग अपने यहां पर चीजें भारत में खोल रहे हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोल रहा था? मैं बिग टेक कंपनीज और डीप स्टेट, इन दोनों को मैं क्लीन कर दूंगा। अब जब उसके कंट्री से वो बाहर निकल जाएंगे, और भारत ने नया रूल लगा दिया कि अगर आप भारत में काम करेंगे तो हमारा डाटा बाहर नहीं जाएगा, आपको हमारे रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमारे रूल्स बड़े क्लियर हैं,
भारत में भारत का रूल चलेगा, अमेरिका में वो रहे जीने नहीं दे रहा, हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। आप सोच के देखिए, एक एक चीज़ फिक्स मैच है। मैं इसको अगर गिनाने लगूं तो इसके ऊपर पूरा ग्रंथ बन सकता है, बट मैंने मोटा मोटा बताया आपको कि नाउ यू टेल मी, क्या ये दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट इल्यूजन और फिक्स्ड मैच नहीं था? क्या अभी ट्रेड डील साइन होने के बाद भी आप बोलेंगे, और सेकंडली बोलेंगे सर 18% टैक्स फिर भी लगा दिया? और भाई इसका आखिरी आंसर दे रहा हूं आपको, 18% टैक्स हमें आज पता लगा। अब मैं बताता हूं आपको कैलकुलेशन। हमने जीएसटी कितना कम किया? 10%। हमने अपनी करेंसी की डीवैल्यूएशन कितनी करी? 8%। टोटल कितना हुआ? 18%। यानी कि हमें पहले से पता था कि हमारे ऊपर 18% टैक्स लगने वाला है। नाउ यू गेट द पॉइंट। पहले हमने अपनी डीवैल्यूएशन करी थी 5%, क्योंकि हमारे ऊपर था कि हमें 15% का टैक्स लगाया जाएगा, इसलिए रेट जो था 84 से 88 किया गया। लेकिन जब हमने देखा कि ये 88 पे नहीं रुकेगा, ये 15% नहीं, ये 18% होने वाला है, हमारी डीवैल्यूएशन करके हमने 8% पे ले गए। टोटल इफेक्ट 18% का, यानी कि अब हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला। बेशक 18% टैक्स भी लग जाए, हमने उतना कंसेशन अपने कंट्री में दे दिया। दिस इज कॉल्ड अ फिक्स मैच। प्लीज अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।